वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कंवर साद। आप देख रहे हैं वाईटी टेक मेंटर चैनल। दोस्तों, क्या होता है कि कभी-कभी आप 50 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करने के बाद नया चैनल है, आपने लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट किया, लेकिन होता क्या है कि जब लाइव स्ट्रीम आप स्टार्ट करते हो आपको बहुत ही कम लोग ज्वाइन करते हैं। स्पेशली वो लोग जो आपके सब्सक्राइबर होते हैं, वो बिल्कुल ही कम लोग आपकी इस लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करते हैं। मसला ये होता है कि आपकी जो सेटिंग है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़र्क होता है, और आज की वीडियो में ये कंप्लीट सेटिंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा स्टेप कि किस तरीके से आपने लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट करने से पहले से ही ऐसी सेटिंग कर लेनी है कि जब आपकी लाइव स्ट्रीम लोगों के सामने आए, फटाफट से वो उसको ज्वाइन करें। और ये तमाम सेटिंग बहुत ही प्रैक्टिकल है, इसलिए मैं पीसी पे जाऊंगा। जो मोबाइल यूज़र है उनसे रिक्वेस्ट ही करूँगा कि डेस्कटॉप साइट को ओपन करके सेम प्रोसेस को फॉलो कर लेना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो फटाफट से इसको करना लाइक, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले अपने लाइव रूम में जाना है। लाइव रूम में जाने का तरीक़ेकार ये है कि आपके जो चैनल है राइट साइड पे आपका आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से यूट्यूब स्टूडियो को ओपन कर। अब यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक करें। यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको गो लाइव का एक आइकन नज़र आ रहा है, इस पर आपने करना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने ये लाइव रूम का डैशबोर्ड आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब ये हम पहुँचे हैं डिटेल टैब में। सबसे पहले आपके पास ये डिटेल टैब आता है, और डिटेल टैब में ये सारे जितने फीचर हैं मैं आपको क्लियर करूँगा पहले, फिर उसके बाद कस्टमाइजेशन टैब को क्लियर करूँगा, फिर विजिबिलिटी को क्लियर करूँगा। ठीक है, पहले स्टेप में जो आपके पास की जाती है वो है टाइटल। ठीक है, इसमें आप ये ध्यान में रखो कि ये जो लाइव रूम है, ये बेसिकली मल्टीपल सेटिंग के पर साथ मिला हुआ होता है। ठीक है, ये एक स्क्रीन नहीं होती, बल्कि ये पूरा कंप्लीट सेटअप है। इस सिस्टम में मल्टीपल सेटिंग मिलकर डिसाइड करती हैं कि आपका लाइव किस ऑडियंस को शो करना है और कितनी आपकी लाइव स्ट्रीम को रीच देनी है। अब यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है वो है डिटेल टैब। अब डिटेल टैब का मतलब क्या है और कैसे काम करना है, यहाँ पर जो टाइटल है उसको कैसे सेट करना है, सारी बातें एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। टाइटल का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है, ये वाला जो है लाइव स्ट्रीम का टाइटल यूट्यूब को सिग्नल देता है कि आपकी लाइव किस टॉपिक पर है और किस ऑडियंस को शो करनी है। अगर आप जेनेरिक यानी कॉमन टाइटल लिखते हो, जैसे लाइव स्ट्रीम कॉमन जॉइन हेलो हाय गाइस, टू एल्गोरिथम को ऑटोमेटिकली कन्फ्यूजन आ जाती है, और उससे क्या होता है आपकी जो रीच है लाइव की वो वीक हो जाती है। लेकिन जब आप एक क्लियर टॉपिक और सर्चेबल कीवर्ड का यूज़ करके लिखते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है यूट्यूब लाइव पर व्यूज़ कैसे क्यों नहीं आते, ये मैंने उर्दू और हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ, तो जो इस तरह का कंटेंट बनाते हैं। अभी इंग्लिश के लिए भी बता देता हूँ। अगर आपने इंग्लिश टाइटल लिखना हो तो क्या लिखोगे यहाँ पे, वाई योर लाइव गेट्स नो व्यूअर। ठीक है, अब ये क्लियर दिखा रहा है कि यार, अगर आप ये देखो कि इसके अंदर कीवर्ड का भी यूज़ हो रहा है, व्यूवर्स का भी यूज़ हो रहा है, वाई योर लाइव गेट नो व्यूअर। ठीक है, या यूट्यूब लाइव सेटिंग फॉर मोर व्यूअर, ये भी आप लिख सकते हो। तो यूट्यूब को फ़ौरन समझ आ जाती है। क्या समझ आ जाती है कि यार ये किस ऑडियंस को रिकमेंड करना है। अब अगर मिसाल के तौर पर मैं इंग्लिश लिखता टाइटल पूरा, यूट्यूब लाइव सेटिंग्स फॉर मोर व्यूअर, ठीक हो गया। अब यहाँ पर कीवर्ड का भी यूज़ हो गया और टाइटल भी बेहतरीन तरीके से हो गया। अब यहाँ पर ध्यान में आता है सवाल पहला, और ये कि टाइटल की लेंथ कितनी होनी चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि टाइटल शॉर्ट हो, डिस्क्रिप्टिव हो। नॉर्मली 45 से 70 करैक्टर के बीच में हो, हालांकि हमें 100 करैक्टर की गुंजाइश देता है यूट्यूब। ठीक है, लेकिन आप 45 और 70 रखो। क्यों रखो? क्योंकि इससे आपके जो मोबाइल व्यूवर हैं उनको ये प्रॉपरली शो होता है कि यार आपका टाइटल क्या है, और ये इस यहाँ पर कट नहीं होता। यानी मोबाइल डिवाइस वाले जितने भी हैं, टैब यूज़ करने वाले, उनको कट नहीं मिलता, और इसका फ़ायदा ये होता है कि एल्गोरिथम कंफ्यूज नहीं होता। और लोग क्या करते हैं, इसमें पहली गलती यही है कि टाइटल हमेशा वो लोग लंबा लिखते हैं, उसको इग्नोर करें, और जितना डिस्क्रिप्टिव और जितना फोकस कीवर्ड होगा, फिर प्लेसमेंट होगी इसकी कीवर्ड की, तो उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरा, अब आपके ध्यान में सवाल होगा कीवर्ड प्लेसमेंट कैसी होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, कीवर्ड टाइटल के स्टार्ट में होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है यूट्यूब लाइव। ठीक है, इसी तरह इसका यूट्यूब स्ट्रीम भी हो सकता है, बिगिनिंग में लाना बेहतर होता है। स्टार्ट के कीवर्ड एल्गोरिथम और व्यूअर दोनों को फास्ट सिग्नल देते हैं कि कंटेंट किस चीज़ के बारे में, ये बहुत ही ज़रूरी है।
इससे फ़ायदा अगला जो अगली जो बात है वो कितने कीवर्ड यूज़ करने चाहिए। देखो जो टाइटल में प्राइमरी कीवर्ड है वो यूज़ करो या 1 या 2 सपोर्टिंग कीवर्ड एनफ होते हैं। आपके पास आपका फ़ोकस नेचुरल रीडेबल टाइटल पर होना चाहिए, कीवर्ड स्टफिंग पर नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा टाइटल बनाते हो यूट्यूब लाइव, अब मैं मिसाल के तौर दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। यू यहाँ पे लिखता हूँ मैं यूट्यूब लाइव स्ट्रीम लाइव सेटिंग, ठीक है? सेटिंग लाइव व्यूअर, ठीक है? ये लिख दिया फिक्स 2026, तो ये कंफ्यूज करेगा। इस तरह का टाइटल आपको इग्नोर करना है। अब इसका राइट टाइटल कैसे होगा अगर मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, फिर वही बात आ जाती है। मैंने आपको बताया कि यूट्यूब लाइव सेटिंग टू गेट मोर व्यूअर। अगर ये आपने इंग्लिश रखना है, अगर अब यहाँ पर सवाल आता है अगर मैंने उर्दू में लिखना है, उर्दू ऑडियंस या हिंदी में लिखना चाहता हूँ, तो उसका तरीक़ेकार ये होगा कि जो अब मिसाल मैं देता हूँ, यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि किस तरीके से आपने लिखना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यूट्यूब लाइव पर व्यूअर क्यों नहीं आते, ठीक है? ये मैंने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्या चीज़ आपको नज़र आ रही कि मैंने जो ये कीवर्ड है, ठीक है, उसको मैंने इंग्लिश में लिखा है, ठीक है? इंग्लिश में लिखा, बाकी मैंने उर्दू में यूज़ कर लिया। अब इसको आप कह सकते हो हिंदी भी कह सकते हो, उर्दू भी कह सकते हो। इस तरह से आपका जो लोकल ऑडियंस है, उसको भी समझ में, उसको भी आप टारगेट करते हो और यूट्यूब को भी क्लियर कीवर्ड सिग्नल मिलता है कि क्लियर टॉपिक, ठीक है, सर्चेबल कीवर्ड, व्यूअर प्रॉब्लम, क्यूरोसिटी, ठीक है जी। ये है फार्मूला, ये फार्मूला, इस फार्मूले को ऊपर आपने टाइटल रखना है। जब टाइटल व्यूअर की प्रॉब्लम डायरेक्टली मेंशन करता है, तब सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट और लाइव रीच दोनों इंप्रूव होते हैं, ठीक है? इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब उसके बाद अगला पार्ट आया था डिस्क्रिप्शन का। लाइव स्ट्रीम का जो डिस्क्रिप्शन का सही फॉर्मेट ये है कि आप, ये यूट्यूब को एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट देता है कि आपकी लाइव स्ट्रीम किस टॉपिक पर है, किस ऑडियंस को रिकमेंड करनी है। अगर डिस्क्रिप्शन आपकी यहाँ पर अगर आपकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर एम्प्टी होगी या सिर्फ रैंडम लाइन लिखी होंगी, तो एल्गोरिथम को क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती। लेकिन जब आप स्ट्रक्चर्ड और कीवर्ड फोकस डिस्क्रिप्शन लिखते हो, तो सर्चेबिलिटी और विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। डिस्क्रिप्शन का बेस्ट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिप्शन नॉर्मली 3 पार्ट पर बेस होती है, ठीक है? कौन कौन से हैं? फर्स्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। डिस्क्रिप्शन की स्टार्टिंग लाइन में क्लियर बताना चाहिए कि लाइफ किस बारे में है। यहाँ पर आपका मेन कीवर्ड नेचुरली आपने यूज़ करना, यूट्यूब पहले इस पार्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर यूट्यूब लाइव स्ट्रीम लिखा हुआ है, ठीक है? क्योंकि मेरा टॉपिक वहाँ पर जो था वो यही टॉपिक था। जब मैंने यहाँ पर आपके सामने जो लिखा था टाइटल, तो उसमें मेरा यही टॉपिक था। उसी टॉपिक के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर शुरू में ही बता दिया है यूट्यूब को कि किस ऑडियंस को आपने दिखानी है। अब ये आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है, ठीक है? अब यहाँ पर दूसरी बात ये है कि कुछ चीज़ें ये हैं कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे ही फालतू चीज़ें लिख जाते हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेकंड, वो ये है कि कीवर्ड को नेचुरली आपने ऐड करना है। डिस्क्रिप्शन में आपने टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड को नेचुरली यूज़ करना है। कीवर्ड स्टफिंग बिल्कुल नहीं करनी, यानी कि बहुत ज़्यादा कीवर्ड का यूज़ नहीं करना। जैसे लोग जो है बेशुमार यहाँ पर कीवर्ड डाल देते हैं और जिसकी कोई लॉजिक समझ में नहीं आती, जिससे यूट्यूब एल्गोरिथम आपकी रीच को ना कम कम कर देते हैं। अगर टॉपिक यूट्यूब लाइव स्ट्रीम ग्रोथ है, तो नेचुरली ये टर्म आ सकते हैं जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ही मेंशन कर रखे हैं। ये देख सकते हो यूट्यूब लाइव सेटिंग, लाइव स्ट्रीम व्यूअर, ये आपके सामने है। इस तरीके से आपने लिखना है यूट्यूब लाइव टिप्स। ये चीज़ें आ सकती हैं जो आपकी स्ट्रीम की रीच को काफ़ी ज़्यादा बेहतर करेंगी, लेकिन इन्हें सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक आपने यूज़ करना है। ये नहीं कि फोर्सफुली बहुत ज़बरदस्ती आपने बेशुमार कीवर्ड यहाँ पर यूज़ कर दिए हैं। तीसरी जो पॉइंट है वो ये है व्यूअर को कॉन्टेक्स्ट देना। डिस्क्रिप्शन सिर्फ एल्गोरिथम के लिए नहीं होती, व्यूअर के लिए भी होती है। शॉर्ट क्लियर लाइन में आपको बताना चाहिए कि लाइव देखकर उन्हें क्या बेनिफिट होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने एक चीज़ लिखी है, वो ये है
की टॉपिक कवर, ठीक है। यहाँ पे आपने वो चीज़ को थोड़ा सा बताना है कि आज की लाइव स्ट्रीम में आप किन किन चीज़ों को बताने वाले हो, क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हो, ये क्या एक्सप्लेन करने वाले हो। व्यूअर को ये पता चलना चाहिए कि यार क्या उसको सीखने को मिलेगा, ठीक है। आपके जहन में ये अगला सवाल ये आता होगा कि यार डिस्क्रिप्शन कितनी लंबी लिखने की। बहुत छोटी डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो भी वीक सिग्नल जाता है यूट्यूब को। और नॉर्मली इसका तरीका ये है कि आप 100 से 300 वर्ड के एक क्लीन स्ट्रक्चर बना लो, जो आप जिसमें आपके कीवर्ड भी सही प्रॉपरली लगे हों, और फिर डिस्क्रिप्शन इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेहतरीन रहता है, बेस्ट रहता है। अगर आप लाइव स्ट्रीम पे जाते हो, डिस्क्रिप्शन का स्ट्रक्चर भी आपने बेहतरीन रखना है। अब यहाँ उर्दू या हिंदी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखें, यहाँ पर ये चीज़ भी आती है। देखो, मैंने जैसे आपको बताया, टाइटल में जो तरीक़ेकार अपनाया जाता है वो ये होता है कि अगर आपकी ऑडियंस उर्दू या हिंदी स्पीकिंग होती है तो लोकल लैंग्वेज यूज़ करना सबसे बेस्ट होता है, लेकिन सर्चेबल इंग्लिश कीवर्ड इंक्लूड करना बहुत बेहतर होता है। यूट्यूब टॉपिक को ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने पूरी लाइन लिखी आज की यूट्यूब यूट्यूब लाइव में हम डिस्कस करेंगे कि यूट्यूब लाइव व्यूअर कैसे इंक्रीज़ करते हैं और सब्सक्राइबर को लाइव जॉइन करवाने का बेस्ट सेटिंग क्या है, ठीक है। ये एक नेचुरल वर्डिंग है और इसके अंदर आपने कीवर्ड भी यूज़ किया हुआ है। अब एक बात को ईज़िली आपको समझती है, इसका जो फार्मूला है ना, बहुत ही सिंपल। क्या है? क्लीन टॉपिक, नेचुरल कीवर्ड, व्यूअर बेनिफिट, क्लीन स्ट्रक्चर। बस ये इसका एक सिंपल सा फार्मूला है। क्या करना है? आपका टॉपिक क्लीन टॉपिक होना चाहिए, नेचुरल कीवर्डों का यूज़ होना चाहिए, और व्यूअर को आपकी लाइव स्ट्रीम से क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्लीन स्ट्रक्चर रखना चाहिए, ठीक है। हर चीज़ क्लियर होगी तो इंशाल्लाह आपकी रीच भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। अच्छा, इसके नीचे मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, ये वाला, जिसमें लिखा हुआ है कैटेगरी। ये बेसिकली ऑडियंस को टारगेटिंग करने के लिए बेहतरीन एक सिग्नल होता है। कैटेगरी सेट करना इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इससे यूट्यूब को पता चलता है कि आपका लाइव जो है किस नीच के लिए। अगर आप एजुकेशन सेलेक्ट करते हो जैसे मैंने की है, तो यूट्यूब आपको उन लोगों को रिकमेंड करेगा जो लर्निंग कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड है। गलत कैटेगरी अगर आप सेलेक्ट करते हो, जैसे अगर मैं एजुकेशन के बजाय कुछ और सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, तो ये मेरी जो लाइव स्ट्रीम की रीच है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड कर देगा। यानी ज़्यादा लोगों तक मेरी लाइव स्ट्रीम का जो थंबनेल होगा या लाइव स्ट्रीम होगी, वो वहाँ पर उनको नज़र ही नहीं आएगी। इसके नीचे आप देख रहे हो यार, ये वाला जो ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, ये है थंबनेल। थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही व्यूअर को क्लिक करने का एक या इग्नोर करने का रीज़न देता है। अब थंबनेल इंटरेस्टेड होगा तो खुद ब खुद लोग क्लिक करते हैं। थंबनेल अगर बोरिंग होगा, कन्फ्यूजन होगा, उससे पढ़ने में मुश्किल होगी, तो नोटिफिकेशन मिलने के बावजूद भी लाइव ओपन लोग नहीं करेंगे क्योंकि कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार ये टॉपिक क्या है, किस बारे में है। इफेक्टिव जो इफेक्टिव थंबनेल होता है ना, वो क्लियर होगा, उसमें सेकंड टॉपिक समझ में आ रहा होगा। थंबनेल पर ज़्यादा टेक्स्ट नहीं रखना। आप नॉर्मली 2 से 5 वर्ड यूज़ कर सकते हो थंबनेल पर जब आप थंबनेल का डिज़ाइन करते हो। और आप देखते हो कि जो थंबनेल मैं बनाता हूँ, उस थंबनेल में भी 2 से 5 वर्ड का ही यूज़ करते हैं, और जितने भी बड़े क्रिएटर हैं वो भी 2 से 5 वर्ड का ही यूज़ करते हैं। और बड़े हों, क्लियर हों, ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए। बस फेसलेस अगर आप मतलब ये कि क्रिएटर हो, तो थंबनेल में स्ट्रॉन्ग कीवर्ड, एरो, सर्कल, यूट्यूब आइकन जो नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं, उसको आपने यूज़ करना है। प्रॉब्लम बेस्ड विजुअल यूज़ करो जो टॉपिक को विजुअल एक्सप्लेन करें कि यार ये जो लाइव स्ट्रीम है ये किस बारे में हो रही है। पेस्टल थंबनेल का फोकस क्लीन डिज़ाइन पर होना चाहिए। अच्छा, इसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है। ये प्लेलिस्ट करना जो काम सिर्फ ऑर्गेनाइज करना नहीं होता कि भाई ऑर्गेनाइज कर दिया बस। ये वॉच टाइम इंक्रीज करने में भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जब आप अपने लाइव स्ट्रीम को प्लेलिस्ट में ऑर्गेनाइज करते हो तो व्यूअर एक वीडियो के बाद दूसरे वीडियो तक इजीली मूव कर जाता है, जो ओवरऑल चैनल की परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, वॉच टाइम इंप्रूव करता है। जब आप प्लेलिस्ट वीकली बेसिस पे लाइव स्ट्रीम शुरू करते हो, जो 50 सब्सक्राइबर के बाद अभी फ़िलहाल तक ये है कि लाइव का ऑप्शन मिलता है आपको, ख़ासतौर पे नए क्रिएटर को कह रहा हूँ, तो फिर आपने यहाँ पर प्लेलिस्ट को भी ऑर्गेनाइज़ करना है। कैसे करना है, मैंने इस चैनल पर पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखा, वो बनाने का तरीका भी बताया हुआ है, उसको आप यूज़ करना, ठीक है। और फिर आप एक अपनी प्लेलिस्ट को मेंटेन करते जो लाइव स्ट्रीम में। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे करते हैं तो ये अपने पास ऑप्शन आ रहा है ऑडियंस वाला।
ठीक है, ये ऑडियंस का टैब है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है कि आपका कंटेंट किड्स के लिए है या नहीं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है, येस इट्स मेड फॉर किड, नो इट्स नॉट मेड फॉर किड। ठीक है, अगर आप किड्स के लिए मतलब यहाँ पर सिलेक्ट करते हो यस इट्स मेड फॉर किड, अगर आप ये सिलेक्ट करते हो तो आपका जो लाइव चैट नोटिफिकेशन पर्सनलाइज फीचर डिसेबल हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि ज़्यादातर जो क्रिएटर हैं जब वो लाइव को स्ट्रीम को ऑन करते हैं तो नो इट्स नॉट फॉर किड्स को सिलेक्ट करते हैं, ताकि उनका जो नोटिफिकेशन है वो भी क्लियर जाए और जो पर्सनलाइज फीचर्स हैं वो डिसेबल ना हो। ठीक है, इसलिए हमेशा जब भी लाइव स्ट्रीम को आप यूज़ कर रहे हो, इसको आपने लाजमी तौर पर ऑन करना है, यानी कि नो इट्स नॉट मेड फॉर किड को सिलेक्ट करके रखना है। अच्छा, इसके नीचे शो मोर पे मैं क्लिक करता हूँ। शो मोर के नीचे आपके पास आ रहा है पेड प्रमोशन। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी ब्रांड या स्पॉन्सर के साथ लाइव कर रहे हो तो इस ऑप्शन को ऑन करना ज़रूरी होता है। इससे व्यूअर को पता चल जाता है कि ये पेड कोलैबोरेशन है और यूट्यूब भी इस कंटेंट को ट्रांसपेरेंट रखता है। बस ये इस मकसद के लिए होता है। अच्छा, इसके नीचे आपको आपको नज़र आ रहा होगा ये जो ऑप्शन है अल्टर्ड कंटेंट। ठीक है, अल्टर कंटेंट किस लिए होता है? अगर आपका कंटेंट एआई जनरेटेड या रियलिस्टिक एडिट है तो इस ऑप्शन को करेक्टली मार्क करना ज़रूरी होता है। यानी कि अगर आपने किसी किस्म का भी एआई का यूज़ किया हुआ है तो आपको इसको यस करना होगा। ठीक है, और अगर आपने एआई का यूज़ नहीं किया, आप डायरेक्टली आते हो लाइव और कोई नहीं ओरिजिनल है आपका कंटेंट आप जो आ रहे हो, तो उसको आप नो करके रखना। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये है जी हमारा टेक्स्ट सेक्शन। पहले जो ये होता था ना कि ये जो टेक्स्ट सेक्शन है ना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था। अब ये टाइम गुजरने के साथ साथ इसका जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ी सी लो हो गई, लेकिन फिर भी यूट्यूब को एक्स्ट्रा आइडिया देता है ये कि आपका वीडियो किस टॉपिक के अराउंड है। ये तब ज़्यादा यूज़फुल होता है जब नीश स्पेसिफिक हो या लोग सेम चीज़ को डिफरेंट वर्ड या स्पेलिंग में सर्च करते हो। अक्सर 5 से 10 टैग का यूज़ करना काफ़ी होता है। ऑर्डर सिंपल रखना चाहिए। ऑर्डर किस तरह रखना चाहिए कि किस ऑर्डर में ये आपके टैग होने चाहिए? सिंपल से मेन कीवर्ड, फिर उसकी वेरिएशन, उसके बाद प्रॉब्लम या इंटेंट वाले कीवर्ड का यूज़ करें और एंड में एक जनरल, जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ किया वाईटी टैग को। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो कि मेन टॉपिक है, लाइव स्ट्रीम वेरिएशन मैंने यहाँ पर दी और फिर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, मैटर आए तो, और मैंने साथ में अपने चैनल का नाम भी ऐड कर दिया कि इस कैटेगरी वाले जो इससे रिलेटेड कैटेगरी वाले हैं उनके सामने मेरी लाइव स्ट्रीम शो हो। जो आपकी कैटेगरी है आपने उसके हिसाब से रख लेना है। इसके नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करके जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लैंग्वेज का ऑप्शन आपके पास है। लैंग्वेज सिलेक्ट करना इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इससे यूट्यूब को पता चलता है कि आपका कंटेंट किस ऑडियंस लैंग्वेज ग्रुप को के लिए है, किस ऑडियंस के लिए है जो किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उर्दू सेलेक्ट करते हो जैसे मैंने किया है तो आपका कंटेंट उर्दू स्पीकिंग व्यूअर को ज़्यादा शो करता है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश कंटेंट बनाते हो, स्टोरी वीडियोस बनाते हो, फेसलेस चैनल है और इंग्लिश ही उसके अंदर बोल रहे हो, कोई स्टोरी दे रहे हो या एआई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो आप यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट करना। ये देख सकते हो कि ये एरो आपके सामने आ रहा है, ये सारी लैंग्वेज लिखी है। ठीक है, क्योंकि मैं उर्दू यूज़ करता हूँ इसलिए मैं उर्दू पे ही इस पर फोकस करूँगा। इसको छोड़ते हैं और ये आपके सामने चीज़ आ रही कमेंट एंड रेटिंग्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कमेंट इनेबल रखना, आप यहाँ देख रहे हो कि ऑन ऑफ का ऑप्शन आ रहा है, आपने हमेशा ऑन को रखना है। क्यों रखना है? इनेबल करने से क्या होगा? एक तो ये इंगेजमेंट की नहीं, ये बैकबोन है। ठीक है, अगर कमेंट ऑफ होंगे तो लाइव डेड फील होता है और एल्गोरिथम को इंगेजमेंट सिग्नल वीक मिलता है, क्योंकि लोगों को जो कि बातचीत से ही इंगेजमेंट आगे इम्प्रूव होती है और जो सिग्नल देती है यूट्यूब को कि यहाँ पर कुछ ना कुछ स्पेशल डिस्कशन चल रहा है, जिससे आपके रीच को काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा और ज़्यादा लोग आपको ज्वाइन करेंगे। ठीक है ना? अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सॉर्ट का ऑप्शन आ रहा है, किस ऑर्डर में आप अपने कमेंट को रखना चाहते हो। यहाँ पर आप न्यूज़ भी रख सकते हो, टॉप भी रख सकते हो, जो आपको चाहे बेहतर लगे। और यहाँ पर आपको ये मॉडरेशन का टैब नज़र आ रहा है, ये वाला। यहाँ पर आपने बेसिक को सिलेक्ट करके रखना है कि कोई इस तरह के अल्फाज या स्पैमिंग वगैरह यूज़ कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली यूट्यूब उसको डिटेक्ट कर लेता है। अच्छा, ये सेक्शन आपका डिटेल का कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम अगले सेक्शन की तरफ और वो है कस्टमाइजेशन टैब।
ये वाला, ठीक है जी। अब हम कस्टमाइजेशन टैब में हैं, जहाँ आप लाइव का पूरा एक्सपीरियंस कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लाइव चैट होती है, ठीक है। लाइव चैट ये इम्पोर्टेंट है। लाइव चैट क्या होती है? लाइव चैट मतलब ये कि आप यहाँ पर मूड कैसा रखना चाह रहे हो, मैसेज डिले की सेटिंग करना चाहते हो कि यार तेज़ तेज़ ना चले। आपको अगर आई साइट का इशू है तो यहाँ से आप उसकी स्पीड को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर आपको रीड डायरेक्ट का जो फीचर मिलता है, ये रिटेंशन सिस्टम है बेसिकली, ठीक है। रिटेंशन सिस्टम कैसे? रीडायरेक्ट का फीचर सिंपल पर्पस ये होता है कि आप, इसका जो पर्पस है वो ये कि आप लाइव के बाद व्यूअर को नेक्स्ट पर ले जाओ। जब लाइव एंड होती है और आप उनको किसी नेक्स्ट लाइव प्रीमियर या वीडियो पर भेजते हो तो एक वाचिंग चेन बन जाती है। इससे व्यूअर एक वीडियो से दूसरी वीडियो तक चला जाता है। और फ़ायदा क्या होता है कि आपके वॉच टाइम को अच्छा खासा बूस्ट मिलता है और आपका चैनल ग्रो होने में आपकी हेल्प हो जाती है। इसलिए हमेशा यहाँ पर आप क्लिक करके, मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐड के बटन पर, तो यहाँ पर आप अगली वीडियो को भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पर शो नहीं हो रही, किसी और जगह पर आप रीडायरेक्ट कराना चाहते हो तो यहाँ पर आप उसको लिंक भी दे सकते हो। जो भी लिंक दोगे यहाँ पर आ जाएगा। वीडियो का लिंक यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है तो ये ऑटोमेटिकली उसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा और रीडायरेक्ट होके आपकी जब लाइव स्ट्रीम एंड होगी तो खुद ब खुद यहाँ पर व्यूअर चला जाएगा, ठीक है। अब ये जो इसके बाद आपको ऑप्शन मिल रहा है वो है टेलर का। टेलर एक शॉर्ट प्रीव्यू होता है जो लाइव स्टार्ट होने से पहले व्यूअर को एक्साइटमेंट देता है। ये स्पेशली तब यूज होता है जब आप शेड्यूल लाइव कर रहे हो और ऑडियंस को पहले से एंगेज करना चाहते हो, तब भी आपने इसका यूज़ करना है। इसका तरीक़ेकार मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप यहाँ पर शॉर्ट को एक बनाकर पहले से डाल देते हो तो लाइव स्ट्रीम को शेड्यूल करोगे, शॉर्ट पहले चली जाएगी तो ऑटोमेटिकली कि भाई आज मैं आधे घंटे बाद लाइव पर हूँ, तो वो ये यहाँ पर आप टेलर डाल सकते हो ताकि पहले से ही व्यूअर जो है उसको वो माइंड रेडी हो जाए और इससे आपकी जो है एंगेजमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है। अच्छा, ये हो गया जी कस्टमाइजेशन टैब कंप्लीट। अब चलते हैं विजिबिलिटी में। विजिबिलिटी भाई बेसिकली डिसाइड करता है कि आपका लाइव कौन देख सकता है। ये असल में इसलिए होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले आ रहा है प्राइवेट मोड। यहाँ पर प्राइवेट मोड का क्या मतलब होता है कि टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। किस लिए यूज़ होता है? टेस्टिंग के लिए। उसके बाद आपके पास आता है जी अनलिस्टेड का ऑप्शन, ये देख रहे हो। अनलिस्टेड का जो पर्पज़ है वो ये होता है कि ये आप किसी के साथ शेयरिंग करना चाहते हो तो उसके लिए यूज़ होता है। और यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वो है पब्लिक। अगर आप पब्लिक सेलेक्ट नहीं करते हो तो आपकी लाइव ऑडियंस तक प्रॉपरली नहीं पहुँचता, ठीक है? कभी भी नहीं पहुँचती। अगर आप लाइव शेड्यूल करते हो तो यूट्यूब नोटिफाई में बटन शो करता है जो अर्ली ऑडियंस बिल्ड करने में हेल्प करता है। इसलिए हमेशा जब भी आप लाइव करने लगे हो तो पब्लिक आपने पहले ही कर लेना है ताकि जैसे ही आप लाइव पे आते हो तो डायरेक्टली ये ना हो कि प्राइवेट या अनलिस्टेड होने से ना आपको काफ़ी दुश्वारी हो सकती है। तो ये ऑडियंस को बिल्ड करने में आपकी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो दोस्तों ये तो रही, अब आपको मैंने लाइव रूम दिखा दी। अब मैं आपको एक अगली जो बात बताने वाला हूँ, आपके ज़हन में यकीनन ये सवाल आ रहा होगा कि यार बेस्ट टाइम क्या है कि लाइव स्ट्रीम की जाए। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैं आपके सामने यहाँ पर आ गया हूँ अपने एनालिटिक में और यहाँ पर आप तीसरा टैब देख रहे हो ऑडियंस का। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूट्यूब स्टूडियो का जो ये ऑप्शन है, व्हेन योर व्यूअर आर ऑन यूट्यूब, ठीक है। ये बेसिकली ग्राफ आपको एक क्लियर आइडिया देता है कि आपकी ऑडियंस किस टाइम पर एक्टिव होती है। डार्क बार जो ये जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ये इंडिकेट करते हैं अगर आप पीक टाइम पर लाइव पर जाते हो तो स्टार्टिंग में आपको अच्छा खासा पुश मिल सकता है, बूस्ट मिल सकता है, लेकिन टाइमिंग सक्सेस फिक्स नहीं करती। यानी कि ज़रूरी नहीं कि अगर आपने इस टाइमिंग पर दिया तो आपको आपका जो लाइव है वो 101% ही यानी कि उसको कामयाबी मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा लोग आपको ज्वाइन करेंगे, ज़रूरी नहीं है। रियल ग्रोथ होती है कंटेंट की। अगर आपने पहले से ही अच्छी क्वालिटी का आइडिया रखा है, अगर अच्छे क्वालिटी में आप लाइव पर जा रहे हो, ऑडियंस को आप एंगेज करोगे, ठीक है, ये तमाम चीज़ें और टाइमिंग के साथ अगर आप चलते हो तो फिर आपको सक्सेस मिलने का चांस है। ध्यान में रखना कि जितनी लाइट है, ये लाइट वाला जो आ रहा है आपको, जिसमें आपकी ऑडियंस कम है, जिसमें आपको डार्क नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है। इस तरीके से ये जो आप देख रहे हो ये टाइमिंग जैसे मुझे बता रहा है, ये टाइमिंग में मैं अगर लाइव करता हूँ तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा और मुझे सपोर्ट करेगा कि मेरी लाइव को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाए। यहाँ पर
काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों इसके ऊपर आपने करना है फोकस, और कोई क्वेश्चन आपको लाइफ से रिलेटेड फिर भी ध्यान में आता हो तो ज़रूर आपने पूछ लेना है। और साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक करना अगर इससे आपको कुछ सीखने को मिला है। और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी दोबारा नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।